हेलो फ्रेंड्स। दोबारा आना पड़ा। पिछला वीडियो में काफ़ी कुछ बोल रहा था और बात अधूरी रह गई थी। पूरा करना ज़रूरी है, इसीलिए दोबारा लाइव आया हूँ। पिछली बार की वीडियो, लास्ट वीडियो अभी जो मैंने अभी डाली है, उसमें ये बताया कि GSI इज़ द नोडल एजेंसी फॉर मैपिंग लैंड एंड मेरीन पार्ट, है ना। तो जो अभी हम लोग मेरीन में काम कर रहे हैं, ये पिछले 30 साल से मैपिंग का काम कर रही है, बेसलाइन डाटा जनरेशन का काम कर रही है। अभी और वो काम बचा हुआ है। और जो भारत का EEZ एरिया है ना, तो ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री है। इसको सिक्योर करना, इसको संभालना और इसमें से जो भी मिनरल रिसोर्सेस हैं उसको खोजना, उत्खनन करवाना, मिनरल ब्लॉक्स ढूंढना, ये सारा कुछ हमारे हाथ में है ना। तो इसके लिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। अभी काफ़ी जो काम है वो अभी काफ़ी बचा हुआ है। तो अभी लगभग बहुत सारे एरिया में, है ना। अब जैसे कोस्टल के पार्ट से जैसे आप चलना शुरू करेंगे तो कोस्टल से अब टेरिटोरियल वाटर का एरिया आता है जो शैलो होता है। उसके बाद फिर जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं वो गैप एरिया का पार्ट है ना। और उसके बाद हमारा डीप सी का पार्ट आ जाता है जहाँ पे EEZ आता है। तो ये तीनों एरिया को हम लोग को कवर करना होता है। तो टेरिटोरियल पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ना। और रहा बात EEZ का, EEZ में भी काफ़ी काम हुआ है। पहले एक भारत GSI के पास एक रिसर्च वेसल था समुद्र मंथन। तो उसके थ्रू हमने जियो फिज़िकली मैग्नेटिक पार्ट कंप्लीट किया। तो वो पार्ट अभी भी मतलब काफ़ी बड़े एरिया में किया गया था। तो अब उस एरिया को भरने का काम अभी नया शिप आया है। जब जो हमारा समुद्र मंथन है वो डीकमीशन हो गया, मतलब वो सुपर एनुएशन को पार कर गया, मतलब वो रिटायर करा दिया गया काफ़ी अपना सर्विस दे के। तो उसके बाद फिर सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का और ऑल वेदर शिप, बहुत सही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन रिसर्च वेसल GSI के पास अवेलेबल है, समुद्र रत्नाकर। कभी आप सर्च कीजिएगा और नहीं सर्च कर पाएंगे तो कभी उसमें दोबारा जाने का मौका मिला तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो समुद्र रत्नाकर है, बहुत ही बेहतरीन उम्दा किस्म का रिसर्च वेसल, जिसको मतलब एक सफ़ेद हाथी जिसको बोलते हैं ना, वाइट एलिफेंट वो, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं उसमें, स्पेशली जियो फिजिक्स से रिलेटेड। मल्टी चैनल सेस्मिक सर्वे का पूरा सेटअप उसमें है। और इसके साथ ही दूसरे दूसरे भी इक्विपमेंट हैं जिसमें सब बॉटम प्रोफाइलर है और बैथीमेट्रिक का है, मल्टी बीम सर्वे वगैरह करते हैं। उसके बाद SBP भी होता है। SBP मतलब सिस्मिक वेलोसिटी प्रोफाइलर, है ना। तो उसमें टेम्परेचर वगैरह सब, टेम्परेचर हुआ, डेंसिटी हुआ, मतलब पानी का सैलिनिटी वगैरह हम लोग मापते हैं, है ना, उस एरिया का, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टी बीम का जो रेप पैरामीटर है उसको सेलेक्ट कर सकें। क्योंकि ऑप्टिक्स में अब आप लोग पढ़े होंगे कि जो रे है, जो वेव है, लाइट वेव जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं जिस फ्रिक्वेंसी का, तो वो मतलब इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करती है कि डेंसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है और सैलिनिटी क्या है। तो ये सारा कुछ हम लोग मेज़र करते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग के पास रत्नाकर में आपका सैम्पलर है बहुत सारा। आप क्रैब सैंपल बोलिए, ड्रेज सैंपल बोलिए, पिस्टन कोरर बोलिए, वाइब्रो कोरर बोलिए, मतलब सारा कुछ अवेलेबल है जो कि छोटे स्केल से लेके बहुत बड़े स्केल तक हम लोग उसमें से सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं। और उसके साथ ही सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सास, साइड अपर्चर सोनार इक्विपमेंट है जो कि एक इमेज फॉर्म देता है ना। सोनार का काम आप लोग देखे होंगे। तो उसको हम लोग सास बोलते हैं। सास मतलब SAS, साइड अपर्चर सोनार। इसके साथ में एक
मैकेनिकल रोबोट भी है जो कि सब सरफेस से सरफेस से सैंपल कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ORV बोला जाता है, ORV बोला जाता है ना, क्या बोला उसको, ROV, रिसर्च रिमोट रिमोट ऑपरेटिव व्हीकल है ना। तो उससे हम लोग सरफेस का जो मटेरियल है, स्पेशली इसको FEMN वोयाज के लिए, या फिर इसी तरह का जो भूपर पट्टी में जिसको बोलेंगे, जब आयरन और मैग्नीशियम का जो परत जम जाता है, जो बेसाल्टिक लेयर में हम लोग ओशन में मिलता है, उसका सैंपल उठाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें कैमरा लगा रहता है, एक आर्म लगा रहता है, इसको रिमोटली हम लोग ऑपरेट करते हैं देखते हुए, वहाँ से सैंपल उठाते हुए। हम लोग का जो ऑपरेशन डेप्थ होता है वो मैक्सिमम अभी तक मैं 3500 टू 4000 पर गया हूँ, मतलब 4000 मीटर पानी की गहराई, ऐसे डीप सी वोयाज में गया हूँ। और अगर आप लोग को अंदाज़ा ना हो रहा हो कि 4000 मीटर कितना होता है, तो आप समझ लीजिए कि मतलब जैसे बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनका हाइट कहा जाता है 3000 मीटर, 3500 मीटर, 4000 मीटर है ना, तो जितना उस ऊंचाई को आप देख सकते हैं वही पानी का गहराई है जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं। तो उतना उतना बड़ा बड़ा पहाड़ जो है वो उस गर्त में समा जाएगा, इतना ज़्यादा है ना। आप अभी तक लैंड पार्ट में देखे होंगे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसको बोला जाता है एवरेस्ट को, है ना, वो भी 4.8 4800 या 600 मीटर ऐसे हाइट का है। लेकिन समुद्र की गहराई कहीं से ज़्यादा है। मरियाना ट्रेंच का अगर आप सर्च करेंगे, नाम सुने होंगे, तो ये करीब 11 किलोमीटर जो है वो गहरी है। तो समझ लीजिए कि ऐसे 2-3 मतलब लगभग 3 मतलब ढाई ढाई के आसपास में आपका एवरेस्ट जो है, ढाई पार्ट जो एवरेस्ट का है वो समा जाएगा। तो इतना गहरा गहरा इलाका है जो आपकी आंखों से छुपा हुआ है, इसी को ही हम लोग देखते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा एरिया है वो सब चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने के लिए। इमेज के रूप में देखते हैं, जो फिज़िकल टर्म है जो अभी बताया उसके रूप में देखते हैं, जियोलॉजी के लिए जो सेडिमेंट्स वगैरह हैं उसके रूप में देखते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ये सब चीज़ काम करना, देखना, समझना चीज़ों को, है ना। तो हम लोग यही सब काम करते हैं, मैपिंग वगैरह का। तो ये सब चीज़ें हैं। तो GSI की बहुत सारी एक्टिविटी है जिसमें से एक ये भी है कि लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना। भूमि संवाद के थ्रू आप स्कूलों में, कॉलेजों में हम लोग प्रोग्राम रखते हैं कि GSI क्या काम करती है, कैसे काम करती है। ये वीडियो भी लगभग समझ लीजिए उसी का ही एक पार्ट है कि हम लोग जो काम करते हैं बहुत लोगों को पता नहीं रहता। मेरे भी दोस्त वगैरह हैं, मेरे घर वाले खुद हैं, उनको पता ही नहीं है कि मतलब क्या करते हैं तो उनके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ, साथ साथ में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग जानें अपने देश के जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उसका गौरवमय इतिहास और क्या काम कर रही है और लगातार आपके सेवा में कैसे प्रयासरत है उसके बारे में जानिए, अच्छा लगेगा, है ना। और फिर से एक नए टॉपिक पे कभी हम बात करेंगे। अभी जैसे मैंने बात किया अभी सिंगल चैनल पे, तो इसी तरह से अभी बहुत ही इक्विपमेंट है। एक मैग्नेटोमीटर है, मल्टी चैनल है, तो इसी तरह का ग्रेविमीटर है ना। तो हम लोग कैसे कैसे काम करते हैं, हर एक इक्विपमेंट कैसे यूज़ किया जाता है, धीरे धीरे उस पर बात करेंगे, अच्छा लगेगा, है ना। मुझे बताने में भी अच्छा लगता है, आप लोग का लाइक मिलता है, पसंद करते हैं। और ये बताना कि भाई आप अपने काम से कितने खुश हैं, आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं, और आप अपने काम को बताना चाहते हैं। तो मतलब ये सब एक ज़रिया है आपसे कनेक्ट रहने का, थोड़ा बताने का, है ना। तो खुश रहिए, जानकार बनिए, जानकारी लीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए प्रोत्साहित कीजिए अपने लाइक्स वगैरह देके, है ना। मैं आपका दोस्त आशीष, वो भौतिक हूँ, सॉरी वो भौतिकीविद जियोफिजिस्ट, मंगलोर के ऑफिस में। तो आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय, धन्यवाद।